पत्नी ने भागवत में डांस किया तो पूरे परिवार को मार डाला। बताइए, मतलब क्या हो गया है? मैं तो इस तरह की खबरें इसलिए दिखाता हूं कि समाज सुधरे भाई। क्या एक महिला का डांस करना गुनाह है? क्या एक महिला का अपनी भावनाओं को दिखाना अपराध है? क्या सिर्फ पुरुष के पास ही पार्टी करने का, नाचने का और मजे करने का लाइसेंस है? महिला घूंघट में रहेगी और चार दीवारी में बंद रहेगी। उसके पास खुलकर जीने का कोई अधिकार नहीं है। और इन सारे सवालों को जन्म किसने दिया है जानते हैं? मध्य प्रदेश की यह खबर है। आपको पूरी खबर दिखाता हूं। खबर मुरैना के किशनपुर गांव से। इस गांव में बलराम सिंह कुशवाहा का परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया बलराम सिंह कुशवाहा थे। परिवार में उनकी पत्नी रविता कुशवाहा और उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। बलराम सिंह ने पहले अपनी पत्नी रविता कुशवाहा का कत्ल किया, कुल्हाड़ी से उसके शरीर और गर्दन पर हमला किया और अपनी पत्नी को मार डाला। इसके बाद भी आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने दोनों बच्चों को भी कुल्हाड़ी से मार दिया। सोचिए, एक बाप ने अपने छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर कुल्हाड़ी से वार किया, कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन काटी। वो बच्चे जिन्हें वो पिछले कई सालों से पाल रहा था, इन दोनों बच्चों का नाम आरव और देबू था। आरव की उम्र सिर्फ 8 साल थी और देबू सिर्फ 5 साल का था। अब आप सोचिए, ये व्यक्ति कितना हैवान होगा कि उसने अपनी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों को मारने से पहले एक बार नहीं सोचा, एक बार नहीं सोचा। एक बार उसके मन में यह ख्याल नहीं आया कि बच्चों की उम्र सिर्फ 8 और 5 साल। अभी तो उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी। पत्नी बेचारी 32 साल की थी। उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। बसा बसाया परिवार था, लेकिन इस व्यक्ति ने पूरे परिवार को एक पल में खत्म कर दिया, सबको मार डाला। नीचे जमीन पर पत्नी का शव खून से लथपथ पड़ा है। उसी के सामने 2 चारपाई हैं, जिन पर इन दोनों बच्चों के शव पड़े हुए। देखिए, यही वो कुल्हाड़ी जिससे इस आरोपी ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की। पूरी कुल्हाड़ी खून से रंगी हुई। हत्या के बाद इस घर में कैसा मंजर था, उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर बात करेंगे आगे की। देखिए, लेकिन ये हत्या क्यों की गई, इसकी वजह आप सुनेंगे तो आपको शायद और गुस्सा आएगा। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बलराम सिंह बेंगलुरु में मार्बल घिसाई का काम करता था। वो 1 महीने पहले ही गांव लौटा था। 1 महीने पहले गांव में भागवत कथा का भी आयोजन हुआ था। इस दौरान आरोपी की पत्नी रविता कुशवाहा ने इस भागवत कथा में डांस किया था। भगवान शिव जी के गाने पर पूरे गांव वालों के सामने उसने डांस किया, जिसका वीडियो भी बनाया गया। वीडियो आप देख ही रहे। और यही वीडियो बलराम सिंह के दोस्तों ने उसे व्हाट्सएप पर शेयर किया और इस तरह पूरे गांव में ये वीडियो शेयर होने लगा। और यही बात बलराम सिंह को बुरी लग गई और इसी बात को लेकर दोनों के बीच पिछले 1 महीने से विवाद चल रहा था। यही वो वीडियो था जिसकी वजह से दोनों के बीच कहासुनी हो रही थी। इस विवाद की वजह से कुछ दिनों के लिए रविता अपने मायके भी चली गई थी। 3 दिन पहले ही लौटी थी और 3 दिन बाद इस दरिंदे पति ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मतलब पुरुष अपने दोस्तों के साथ पार्टी करे तो कोई दिक्कत नहीं, पुरुष पब में जाकर हुड़दंग मचाए तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन अगर एक महिला ने भागवत कथा के बाद थोड़ा सा डांस कर दिया तो उसकी हत्या कर दोगे। ये पुरुष प्रधानता की सोच हमारे समाज से कब खत्म होगी, ये रूढ़िवादिता कब रुकेगी? लड़के के पास सब करने का लाइसेंस है और महिला अगर डांस करेगी तो उसका कत्ल हो जाएगा। तो सरासर पागलपन है और इस पागलपन को रोकना बहुत जरूरी है। इस बलराम सिंह ने सिर्फ अपने परिवार की हत्या नहीं की बल्कि खुद को भी मार लिया, यानी आत्महत्या कर। अपने बीवी बच्चों को मारने के बाद यह आरोपी पास के रेलवे ट्रैक पर गया और ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। पुलिस और परिवार का इस पूरे मामले पर क्या कहना, सुनिए। बहुत विवाद था, रोज मारता था, रोज सब करता, गलत गलत कहीं जाने भी नहीं देता। कौन नहीं नचता भागवत में सब नचते हैं ना, तो वो नचली तो क्या हो गया। तब भी उसने कहा वहां जाके क्यों नची तू।
फिर उसने कहा चलो अब नहीं नचूंगी कभी। और आयोजन के दौरान धार्मिक मान्यताओं के चलते वहाँ पर मृतिका के द्वारा कोई डांस किए गए थे, जिसको लेकर पति को काफ़ी नागवार गुजरा था और इस बात को लेकर वो काफ़ी व्यथित भी था। धार्मिक कार्यक्रम में डांस करने का है और इस पे बलराम कुशवाहा को ऐतराज़ था और इसी कारण से वो अपनी पत्नी के चरित्र शंका भी करता था। मतलब ये किस तरह का पागलपन है, ये किस तरह की सनक। सोचिए, उन छोटे छोटे बच्चों की गलती थी क्या? अरे भाई, अगर तुम्हें लग रहा था कि पत्नी के नाचने के नाम से नाम खराब हो रहा है तो छोड़ देते पत्नी, अलग हो जाते, तलाक दे देते। इतनी घटिया मानसिकता है तो छोड़ ही देते भाई, मारने से तो अच्छा है। पत्नी और छोटे छोटे बच्चों को मार क्यों? सीधे मुद्दे की बात यही है कि इस तरह के पागलपन को समाज से दूर करना होगा, अपनी सोच के दायरे को बड़ा करना होगा। जब किसी पुरुष का नाचना अपराध नहीं है तो महिला का नाचना अपराध कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इस तरह की खबर अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो बहुत अपराध करूंगा न्यूज़ चैनल में खबर बताने को लेकर। याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें हर दिन आ रही है और ऐसी मौतें हर दिन हजारों की संख्या में हो रही है। समाज के लिए अगर हमने आज नहीं सोचा तो कल सबको पछताना पड़ेगा, याद रखिए। और सबको यह एहसास कराना पड़ेगा कि यह गलत हो रहा है। अगर कोई पति पत्नी के नाचने मात्र से उसकी हत्या कर दे और खुद भी मर जाए तो यह खबर दिखाना चाहिए। इस खबर को इसलिए दिखाना चाहिए कि लोग डरें, लोग सहमें, लोग सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस सनक में जी रहे हैं, हम किस तरह से पागल हो चुके हैं। न रिश्तों को समझ रहे हैं, न अपनेपन को समझ रहे हैं, न माँ बाप को समझ रहे हैं, न पत्नी को समझ रहे हैं, न बच्चे को समझ रहे हैं, न समाज को समझ रहे हैं। क्या हो गया है, क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। अरे जाओ ना बनारस के मणिकर्णिका घाट में बैठो, एक आध 2 घंटे जलती चिताओं को देखो। वहां चिता जलाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। दुबई का मकान, अमेरिका का मकान, मुंबई का मकान, रायपुर का मकान, भोपाल का मकान, जयपुर का मकान, क्या करोगे? इन बड़ी बड़ी गाड़ियों का क्या करोगे? इन महंगे शौकों का क्या करोगे? जब आपके अंदर इंसानियत ही नहीं बचेगी तो इन पैसों का, इन संपत्ति का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं।